Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with very important video for all of you, those who are preparing for senior assistant finance. तो जो भी लोग सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस का जो वैकेंसीज आया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जो भी वैकेंसीज आया था, तो जो भी लोग फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द सिलेबस फॉर सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस. ओके, तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है इस एग्जामिनेशन के लिए, काफी अच्छा यूजफुल आप लोगों के लिए कोर्सेज लॉन्च्ड है, तो आप इस कोर्सेज को परचेस कर सकते हो. आप मेरा वेबसाइट पे विजिट करिए. यू कैन विजिट ऑन माय वेबसाइट himanshuranjanclasses.in. लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. ओके, आपको यहाँ पे 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलेगा, जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज रहेगा. इसके साथ साथ आपको 16 प्लस प्रीवियस ईयर का जो पीएसयू का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मिलेगा. तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज का बात किया जाता है तो आपको 9000 प्लस एमसीक्यूज मिलेगा. 9000 प्लस एमसीक्यूज मिलेगा, वो आपको मात्र 500 में मिलने वाला है. अगर आपको नोट्स परचेस करना है, जो कि आपको पूरा सिलेबस से कवरेज रहेगा, वो भी आपको ये भी आपको 500 मिलेगा. ओके, तो एमसीक्यू भी आपको 500 में मिलेगा और नोट्स भी 500 में. ओके, तो आपको नोट्स परचेस करना है या फिर एमसीक्यू परचेस करना है या दोनों परचेस करना है, आपको जो भी परचेस करना है आप मेरा वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां पे आपको कोर्सेस मिल जाएगा, वहां से परचेस कर लीजिएगा. एमसीक्यू भी 500 में अवेलेबल है, नोट्स भी 500 में अवेलेबल है. चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. आज हम डिस्कस करने वाले सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस. One more important thing, if you wanted to download this PDF, then you will get this PDF from my Telegram. So go and check the description box of this video. From there, you can see one link is there. By clicking that link, you can join my Telegram. From there, you will get this PDF, and you will also get important update related to my classes from my Telegram. So go and check the description and join my Telegram. Okay, आज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सीनियर असिस्टेंट जो फाइनेंस का जो वैकेंसी आया था, जिसमें क्या क्या आपका सिलेबस में दिया. सो आई विल डिस्कस विद यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो. तो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. पूरे फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है. तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा. यहाँ पे अब देखो पार्ट ए जो वेटेज यहाँ पे 70% वेटेज जिसका है. ओके, यहाँ पे 70% क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा. यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा है, जिसमें कि आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा. कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, इसमें आपको डुअल एसेप्ट जो होता है ना, डुअल एसेप्ट डबल एंट्री सिस्टम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा. मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा. ओके, यहाँ पे अकुरल जो कंसेप्ट होता है ना, अकुरल कंसेप्ट, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा. कंजर्वेटिज्म सुने हो गया. प्रूडेंस, इसको प्रूडेंस भी बोला जाता है. ओके, तो ये सब टॉपिक है, मतलब बेसिक अकाउंटिंग है ये सब. ओके, बेसिक अकाउंटिंग जो टर्मिनोलॉजी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, इन लोगों ने सिलेबस में मेंशन किया है. यहाँ पे आप देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा है इनकम स्टेटमेंट, दैट मींस की पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, यहाँ पे पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, दैट मींस की बैलेंस शीट. ओके, तो पीएल बैलेंस शीट आप एक बार अच्छा से गो थ्रू कर लीजिएगा. बाकी आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं. ओके, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है. सो एवरीथिंग अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो सब कुछ रहेगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका ट्रीटमेंट सबको पता होना चाहिए. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन और ट्रीटमेंट पता होना चाहिए आपको. इंपैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे आपको पता होना चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो भी आता है और नोट्स टू अकाउंट्स भी आता है. ओके, यहाँ पे आप देखो शेड्यूल 6 पार्ट ए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ कंपनी. यहाँ पे एक काम करो, आप यहाँ पे ये जो शेड्यूल 6 जो लिखा है, यहाँ पे इसको आप शेड्यूल 3 कर दो, और पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ ए कंपनी एक्ट 2013. ओके, 2013 ये शेड्यूल 3 हो गया है. ओके, शेड्यूल 3 हो गया. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013. 1956 का एक्ट तो पहले था ना, अब तो कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है. ओके, तो आप ये देख लेना, इसको आप रेक्टिफाई कर लेना. यहां पे आप देख लो आगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कि आपको रेशियो एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जामिनेशन के लिए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो ये सभी का अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करो, उसमें अच्छा सा कंटेंट, सब कुछ यूजफुल कंटेंट उसमें दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे देखो आप आगे, यहाँ पे सिलेबस में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी
है। जैसे यहाँ पे ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये आपका मटेरियल चैप्टर से है। जो टॉपिक है ईओक्यू मटेरियल चैप्टर के अंदर आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ओके, यहाँ पे देखो आप एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कॉस्टिंग, ये भी आपका मटेरियल चैप्टर से ही टॉपिक उठाया हुआ है। वेरिएंस एनालिसिस ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से है। मार्जिनल कॉस्टिंग भी एक सेपरेट एक चैप्टर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ओवरहेड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप देख लो, फिर आगे इनकम टैक्स भी आपका सिलेबस में, यहाँ पे आपको सैलरी से वैल्यूएशन ऑफ जो प्रीक्विजिट मिलता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीक्विजिट होता क्या है, क्या क्या क्या, ये सब चीजें हैं। ओके, बिजनेस इनकम मतलब पीजीबीपी हो गया आपका, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप यहाँ पे देखो डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, डिडक्शन जो आप पढ़े होंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंजम्पशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, फिर टैक्स डिडक्टेड एट्स और टीडीएस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स एंड रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि सैलरी से रिलेटेड जो भी टीडीएस का सेक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड जो सेक्शन 184 सी है वो आपको पता होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट एंड डिपॉजिट प्रोसीड्यूर, तो ये सब से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब से जो भी रिलेटेड सेक्शंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो टीडीएस भी आपको अच्छा से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बिजनेस लॉ भी है आपका सिलेबस में, तो बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बिजनेस लॉ एंड कंपनी एक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो बिजनेस लॉ में मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड पार्टनरशिप एक्ट, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे देखो कंपनी लॉ में यहाँ ये लोग ने मेंशन कर दिया है सिलेबस। कंपनी लॉ में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मीटिंग में यहाँ पे आपको मेंशन किया एजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। यहाँ पे आप देख लो कंप्यूटर नॉलेज भी आप पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड। पार्ट बी देख लो, पार्ट बी जो कि आपका 30% का होने वाला है, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का बात किया जाए तो फिर 120 मार्क्स का यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ओके, तो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। आप मेरा वेबसाइट पे विजिट करो, आप आज ही मेरा वेबसाइट पे विजिट करो www.himanshuclasses.in। link is given in description box of this video, so go and check the description box of this video. From there you can see one link is there, by clicking that link you can visit on my website। ओके, तो वहां पे मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए और कोर्सेज परचेस करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पूरे फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट कंटेंट मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता हूं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि और भी लोग को यूजफुल एंड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट उनको भी मिल सके। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।